CUET 2022 जो है वह अनाउंस हो चुका है और नए नए विवाद CUET से रिलेटेड लगातार जो है वो सोशल मीडिया पे उफान मार रहा है। हालिया विवाद चल रहा है स्ट्रीम चेंज को लेके और उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय जो अग्रणी भूमिका निभा रहा है। न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से बातें जो हैं वो हम तक पहुंच रही हैं। स्ट्रीम चेंज को लेकर उनकी क्या पॉलिसीज होने वाली हैं। अब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय योगेश सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो के माध्यम से स्ट्रीम चेंज के रिलेटेड बात की जा रही है। मैंने भी उस वीडियो को सुना, ऑथेंटिक चैनल जहां पे ये GNT पर अपलोड हुआ है वहां सुना, आपने भी सुना होगा मुझे विश्वास है। लेकिन एक बार हमारे कहने पे फिर से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लीजिए। पूरा तो मान लीजिए नहीं सुनाएंगे, लेकिन जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ वो सुन लीजिए, फिर हम और आप इस पर बात तो जो है करेंगे। भाई कैरियर से रिलेटेड विषय तो बात तो करना पड़ेगा। तो चलिए योगेश सर आप बताइए पहले। देखिए टेस्ट की जो बात है, आपने 12th के जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसी में आपको एग्जाम देना है। बात है सर। तो जो 12th में आपने जो किया उसी में आपने देना है ठीक एग्जाम। अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए तो उन 6 सब्जेक्ट्स जो 12th के थे उसी में आप ये एग्जाम देंगे। तो डीयू के वाइस चांसलर इतना ही इनको बोलने दिया गया। उसके पहले हालांकि पूरा वीडियो है, पूरा वीडियो ये कट करके जो आपके काम का है वो हमने CUET मालवी एकेडमी पे डाल दिया है। आपको बता दें कि CUET मालवी एकेडमी पे लगातार आपको CUET रिलेटेड अपडेट्स और इस पे रोज अब लाइव काउंसलिंग चलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ आपके CUET से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आपको वापस लेके आते हैं अपने पॉइंट पे। आपने क्या सुना? आपने सुना कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति साहब बोले, मैडम ने प्रश्न पूछा था, ये मैडम है, आज तक का ये न्यूज चैनल है। अभी मैं साबित करूंगा कि ये सिर्फ मैं माइक देख के नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। तो मैडम ने सवाल पूछा कि सर ये बताइए, बच्चा जो है कोई BSc ISc स्ट्रीम का है, वो करना चाहता है BA, तो कैसे जाएगा? कहा देखिए आप माइग्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं आप उसी पे केवल एग्जाम देंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उन्होंने कहा आपको 12th में जो 6 सब्जेक्ट पढ़े उस पर एग्जाम देना है। हमको यही 6 सब्जेक्ट खटक गया भाई साहब। आप बताइए, लैंग्वेज का सेक्शन इन्होंने अलग रखा है, लैंग्वेज का सेक्शन जो इन्होंने ऑलरेडी अलग रखा है, तो हिंदी इंग्लिश को हम अलग ही मान के चल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश जो है अलग ही मान के चल रहे हैं। फिर डोमेन में जो है अप टू 6 सब्जेक्ट हमको चुनना है। डोमेन में कितना चुनना है? अप टू 6 सब्जेक्ट। तो कौन सा बोर्ड भैया 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है? कोई 12th में जो 6 सब्जेक्ट पढ़े उसी में एग्जाम देना है? अरे भाई कोई पढ़ा होगा तो 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, बायो पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा एडवांस होगा तो एक ऑप्शनल रख लिया होगा, मैथ्स यही किया होगा, या कोई ऑप्शनल और कंप्यूटर साइंस रख लिया होगा, या हिस्ट्री पढ़ा होगा, पॉलिटी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, ऑप्शनल में मैथ्स रख लिया होगा। इसी तरह से हमको तो यह अंदाजा है कि इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं, यानी बहुत जोड़ देंगे तो 4 ही सब्जेक्ट होगा। तो कैसे हम डोमेन में अप टू 6 सब्जेक्ट चूज करेंगे? यानी ये बात जो है वो बिल्कुल पच नहीं रहा है हमको, क्योंकि 6 सब्जेक्ट अगर चूज करवाना है और चूज करने की खुद की स्वतंत्रता है। उनमें क्या कहा गया है? NEP में कहा गया है कि ओपन होगा। तो जब खुद की स्वतंत्रता है तो फिर कैसे हम जो इसी सब्जेक्ट को एग्जाम देंगे? दूसरी चीज, हमको सिर्फ DU में तो एडमिशन के लिए CUET हो नहीं रहा है। CUET जो हो रहा है अलग अलग विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए हो रहा है। तो क्या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि स्टूडेंट के गले का फांस बन गया है, जबरदस्ती DU अप्लाई करा देगा? DU को मतलब तो क्या मतलब है? CUET का क्या मतलब है? तब DU का CUET अलग करा दीजिए, BHU का CUET अलग करा दीजिए। अरे एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होगा सब्जेक्ट को चुनने वाला, परसेंटेज वाला तो हम मान सकते हैं 1 मिनट के लिए कि बोर्ड में 55% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, 50% वाला अलग हो सकता है। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट को चुनने को लेके होगा वो तो सबका एक जैसा होगा ना। BHU से BA करना चाहता है तो फिजिक्स हिस्ट्री पॉलिटी का एग्जाम दे, DU से BA करना चाहता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम दे। अरे भैया अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे करते हैं BA, विशेष समस्या उनके लिए है। कैसे वो सब सब्जेक्ट को चुन लेंगे और कैसे वो उसकी पढ़ाई करेंगे? आप फिजिक्स केमिस्ट्री चुनवाइए ना, फिजिक्स सबसे फिजिक्स केमिस्ट्री चुनवाइए, आप चुनवाइए पूरे साइंस वालों से फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन हर जगह के लिए उनको एलिजिबल करिए। सिर्फ DU के लिए ये एलिजिबिलिटी बार बार रिपीट कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय को लेके। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे छात्र उसको फुलफिल करेंगे? और कई छात्र जो हैं, आपको यही सब अगर क्राइटेरिया देना था CUET से लेके, आप पहले बता देते। आप 6 महीना पहले सलाह कर रहे, उस दिन आए साहब जो है चेयरमैन साहब, उसने बोल दिए, उन्होंने बोला कि 6 महीने से जो है हम लोग इस पे पूरी तैयारी किए हुए हैं। 6 महीने से क्यों साहब? आप तो पिछले साल इसको लाने वाले थे, पिछले साल आपको तैयारी पूरी हो जानी चाहिए थी।
आप इस बार 6 महीने पहले शुरू किए, और 6 महीने पहले जब शुरू किए आप इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं, आपके सब जो ऑफिसर्स हैं वो इंटरव्यू लगातार दे ही रहे हैं, तो क्यों नहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकाल दे रहे हैं? यानी आपकी तैयारी पूरी नहीं है, छात्र को परेशान किए हुए हैं। छात्र क्या चुनेगा डोमेन में? छात्र को एक ऑलरेडी जो है एग्जाम देना है अपना बोर्ड का, और ऊपर से जो है आप अलग अलग तरीके की चीजें बता के कंफ्यूज कर देंगे। छात्र डिस्टर्ब रहेगा कि हमको बीए करना है, हमको बीएससी करना है, कौन सब्जेक्ट पढ़े, कौन सब्जेक्ट छोड़े। दिमाग का मतलब एकदम दही हो गया एक तरह से। छात्र तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसको वो करे क्या। और हम जैसे लोग जो कि आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, तो अलग अलग चीजें फिर डोमेन में क्या हो गया, ये आप तो व्यूज बनाने के लिए दे रहे हैं, आप तो ये बनाने के लिए। अरे भैया हमारा काम सूचना देना है, हम इस गेम के रूल सेटर नहीं है। जो ये रूल सेट करेंगे उसी पर आपको चलना होगा। हमने बस एक जायज प्रश्न यहाँ उठाया कि सीयूईटी अगर हो रहा है तो सीयूईटी के जो एलिजिबिलिटी होने चाहिए वो सब एक समान होने चाहिए, विशेषकर वो भी डोमेन सब्जेक्ट चुनने वाला। ऐसा नहीं है कि बीएचयू में अलग डोमेन सब्जेक्ट चुन के एडमिशन होना चाहिए, डीयू में अलग डोमेन सब्जेक्ट चुन के होना चाहिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अलग डोमेन सब्जेक्ट चूज करके होना चाहिए। अगर एक तरीके का पैटर्न नहीं रहेगा तो कैसे बच्चा जाकर एडमिशन लेगा? मतलब पागल बना देंगे छात्रों को। छात्र जो है फिजिक्स भी पढ़े, केमिस्ट्री भी पढ़े, बायो भी पढ़े, बीएचयू के लिए हिस्ट्री भी पढ़े, पॉलिटी भी पढ़े, ज्योग्राफी भी पढ़े, मैंने हद स्थिति है। और 6 ही सब्जेक्ट वो चुनेंगे। और किस बोर्ड में 6 सब्जेक्ट का पढ़ाई जाता है ये तो हमको नहीं पता है। अगर कोई आप 6 बोर्ड अगर कोई सब्जेक्ट से पढ़े होंगे, कोई बच्चा ऐसा हो जो 6 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, वो भी डोमेन पे चूज कर रहे हैं। लैंग्वेज वाला अलग ही रखे उन्होंने सेक्शन को, डोमेन में अप टू 6 का है चूज करने। तो अप टू 6 यानी हम 6 चूज करेंगे, इसकी स्वतंत्रता है हमको। आप तो बाध्य कर देंगे हमको, नहीं तुम 3 पढ़े हो 3 ही चूज करो, ऑप्शनल 1 पढ़े हो तो 4 चूज कर लो। तो कहाँ अप टू 6 की स्वतंत्रता रही? वीडियो को पूरा सोच समझ के जो है देखिएगा। सीयूईटी वाले चैनल पे भी हमने डाला है, जो हमारा ये दूसरा चैनल है। आपको बताएं कि यहाँ पर रोज काउंसलिंग आपकी होगी और आपके हर समस्या का समाधान होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम क्या कर सकते हैं इस स्थिति में? अब हम क्या कर सकते हैं इस स्थिति में? तो हम अपनी बात जो है पहुंचा सकते हैं ऊपर, यही करेंगे और क्या करेंगे। हम तो ऑलरेडी बोलेंगे भाई हम एक निरीह प्राणी, हमारे हाथ में कुछ है नहीं कि हम आपको बोल दें कि ये हो जाएगा। हम एक निरीह प्राणी, हम अपनी बात बस ऊपर तक पहुंचा सकते हैं और उसमें सहायक हो सकते हैं आपके। और हम मैक्सिमम करेंगे तो बस एक ट्वीट करेंगे और क्या करेंगे। तो वर्ल्ड बीएचयू के माध्यम से हमने एक ट्वीट किया है कि ये 6 सब्जेक्ट हमने कहां से कौन बोर्ड में पढ़ाया जाता है। पहले तो हमने वीसी साहब से पूछा है कि 6 सब्जेक्ट जो हमको बताइए किस बोर्ड में है, और दूसरा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, डीयू का एकदम अलग रहेगा और हर विश्वविद्यालय का अलग अलग होगा, तो सीयूईटी के क्या तात्पर्य। ये हमने बोला है, मैं अपने ट्विटर हैंडल से भी बोला है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बात रखनी चाहिए उन तक, तो आप अपनी बात अपने आईडी से रख दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप हमको फॉलो करके ट्वीट रीट्वीट करिए। हमारा काम है अपनी बात रख देना, पहुंचा देना। हमसे जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए, बाकी जो इधर उधर से आके कमेंट करते हैं उनके लिए हमने ट्वीट रीट्वीट नहीं चाहिए। तो जो बच्चे, जिन बच्चों को लगता है कि अगर वो आईएससी पढ़ रहे हैं और उनको बीए करना है, वो अलग चीज की तैयारी कर रहे थे, ये अलग स्पेस जो है बना दिए, और उनको बीएचयू में भी चाहिए, डीयू में भी चाहिए, जेएनयू में भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तरीके का हो, ना कि अलग अलग। और अलग अलग होता है तो इस सीयूईटी का कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर अलग अलग विश्वविद्यालय का एग्जाम था, क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शन तो था वहां कि हम सीयूईटी बीएचयू का देंगे, यहाँ अच्छा नहीं जाएगा तो जो है एएमयू में दे देंगे, यहाँ अच्छा नहीं होगा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दे देंगे, वहां अच्छा नहीं होगा तो जेएमआई में दे देंगे, यहाँ तो आप उसको क्लोज कर देंगे। एक एंट्रेंस देगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चुन लेगा, और उसका जो है फिर अगर डीयू में नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा, क्योंकि दूसरे का एलिजिबिलिटी अलग, तीसरे का एलिजिबिलिटी अलग, चौथे का एलिजिबिलिटी अलग, तो कोई मतलब इस सीयूईटी का रह नहीं जाएगा। तो निवेदन है हमारा हाथ जोड़ के, संबंधित जो अधिकारी जिन तक जो वीडियो पहुंचती है और ट्वीट पहुंचते हैं, थोड़ा संज्ञान में लेकर चिंतन मनन करके कुछ चीजों को स्पष्ट कर दीजिए। आके सिर्फ इंटरव्यू बेसिस बातें न करिए, ऑफिशियल जानकारी दे दीजिए, ताकि बच्चे जो है निर्भीकता से अपना अध्ययन करें। जो छात्र शक्ति को आप राष्ट्र शक्ति कहते हैं, राष्ट्र शक्ति बन सके वो। देखो बच्चा, एक चीज छूट गया था, बाद में हम वीडियो जब एडिट करते वक्त देखें तो कई लोग फिर पूछता कि सर आप तो बोले थे कि आज तक का है, आप उसको बताएंगे कैसे, और आप कहे खोजी प्रवृत्ति के हैं। तो देखो हम गए थे इस चैनल, ये जो आपका जीएनटी है, ये सिर्फ माइक के आधार पर हमने नहीं बोला था आज तक है, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि आज तक का चैनल है। इसके जो ये जो चैनल है, इस चैनल पे ये चीज कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आज तक का चैनल है। लेकिन जब आप जाएंगे इस पे जीएनटी पे, इसके अबाउट में जाएंगे तो अबाउट तक में जो है इन्होंने नहीं लिखा है कि आज तक का चैनल है। लेकिन जब हम जाते हैं बिजनेस इंक्वायरी पे, तो बिजनेस इंक्वायरी यानी कि बिजनेस रिलेटेड बातें कम से कम एक जगह रखते होंगे, इस पे क्लिक किए तो देखिए आई एम नॉट रोबोट नहीं भैया, लो सबमिट किए तो आया ytteam@aajtak.com, यानी अगर प्रचार विचार कराना हो तो आज तक से कॉन्टैक्ट
करेंगे तब प्रचार होगा। यूट्यूब टीम, IT मैंने यूट्यूब टीम @aajtak.com। तो ये है इनका जो है आज तक के होने का सबूत हमारी तरफ से। बाकी मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खाते रहो, मुस्कुराते रहो। और समस्याएं तो हैं तो उससे लड़ना पड़ेगा और समस्याओं का समाधान जो है मिलेगा। धन्यवाद।